जोहार मित्रों, बहुत बहुत स्वागत है। आज की इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूँ झारखंड सहायक आचार्य भर्ती जो एग्ज़ाम हुई है, इसमें कौन-कौन से लोग हैं जो एग्ज़ाम के डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में छाँट दिए जाएँगे। चलिए आपको पूरा डिटेल में बताते हैं, साथ ही साथ आपको बताएँगे कि किस प्रकार आपका कट ऑफ कम जाएगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो देखिए डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में सबसे पहले जो कैंडिडेट्स बाहर किए जाएँगे, उनमें पहला स्थान है। बहुत सारे ऐसे छात्र हैं जिन्होंने डीएलएड और बीएड कंप्लीट ही नहीं किया है। वो भी इस फॉर्म को इसलिए भरे थे, वो देखना चाहते थे कि एग्ज़ाम कैसा होता है, उनके अंदर उत्सुकता थी। तो बहुत सारे छात्र हैं सिर्फ़ एग्ज़ाम को देखने के लिए, एग्ज़ाम में बैठने के लिए फॉर्म भरे थे, क्योंकि फॉर्म भरते टाइम कुछ माँगा नहीं गया था। यानी इन छात्रों का ना डीएलएड कंप्लीट है, ना बीएड कंप्लीट है, फिर भी ये लोग फॉर्म को भर दिए थे। दूसरे वैसे कैंडिडेट जो तो डीएलएड और बीएड तो पास हैं, लेकिन उनके पास ना जेटेट की सर्टिफ़िकेट थी, ना सीटेट की सर्टिफ़िकेट थी। तो ऐसे भी बहुत सारे छात्र थे जिन्होंने फॉर्म को भर दिया था। तीसरा, आकलन पास अभ्यर्थी। मैं आपको बता दूं, इनमें से आकलन में वैसे अभ्यर्थी हैं, कहने का मतलब है वैसे कैंडिडेट्स हैं जो पारा टीचर हैं। आकलन आकलन पास पारा टीचरों ने ये सोच के फॉर्म को भरा था, बहुत सारे ऐसे पारा टीचर हैं कि आकलन को यदि जेटेट के समतुल्य मान लिया जाता है, तो हम लोग भी इस बहाली के लिए एलिजिबल हो जाएंगे। मैं आपको बता दूं, पारा शिक्षकों ने इसको लेकर एक केस भी किया था। पारा शिक्षकों ने आकलन परीक्षा को लेकर एक केस भी किया था कि आकलन परीक्षा को जेटेट के समतुल्य माना जाए, लेकिन पारा टीचर इस केस को हार गए। ठीक है, तो आकलन पास बहुत सारे अभ्यर्थी हैं जो पारा टीचर की श्रेणी में आते हैं, उन्होंने भी अप्लाई कर दिया है। उनके पास जेटेट और सीटेट का सर्टिफिकेट नहीं है। ठीक है, आगे चलते हैं। बहुत सारे ऐसे छात्र भी हैं जो झारखंड से बाहर के हैं, जबकि इस बहाली में सिर्फ और सिर्फ झारखंड के छात्रों को अलाउ किया गया था, झारखंड के सीटेट पास अभ्यर्थियों को अलाउ किया गया था। तो ये चौथा पॉइंट हो गया। पांचवा पॉइंट, बीएड बीएड करने वाले छात्र जो 1 से 5 में फॉर्म भरे हैं। ऐसे कैंडिडेट 3033 कैंडिडेट हैं जो बीएड थे और 1 to 5 में फॉर्म भरे हुए हैं, और इनका केस हाई कोर्ट में चल ही रहा है। और इस केस में हम लोग शामिल होने जा रहे हैं, और इन 3000 कैंडिडेट्स को तो आउट होना ही है, चाहे जितना भी जोर लगा लें। तो बीएड वाले जो हैं 3033 छात्र, इनको भी बाहर कर दिया जाएगा। तो कुल मिला के आप देखें तो ये जो झारखंड सहायक आचार्य का जो एग्ज़ाम हुआ है, इसमें बहुत सारे ऐसे छात्र हैं जो इनवैलिड हैं, ऐसे ही सिर्फ एग्ज़ाम में बैठे हैं। इनके एग्ज़ाम में बैठने का कोई महत्व नहीं है, क्योंकि किसी के पास बीएड का सर्टिफिकेट, डीएलएड का सर्टिफिकेट नहीं है, किसी के पास सीटेट का सर्टिफिकेट नहीं है, किसी के पास जेटेट का सर्टिफिकेट नहीं है। कोई आकलन पास है, उसके पास ना जेटेट ना सीटेट कुछ नहीं है। बहुत सारे ऐसे छात्र हैं जो झारखंड से बाहर के हैं, और बहुत सारे ऐसे छात्र हैं जो 1 to 5 के लिए एलिजिबल नहीं थे, वो लोग 1 to 5 में भर दिए हैं। तो इनको भी बाहर निकलना ही पड़ेगा। तो कुल मिला के मैं आपको बताना चाहूँगा, तो जो कट ऑफ आपका कम ही रहने वाला है, झारखंड सहायक आचार्य में आपका कट ऑफ कम रहने वाला है, और कट ऑफ मैंने ऑलरेडी बताया हुआ है। अंतिम में बात करते हैं कि जजमेंट कब आएगा, क्योंकि जब भी मैं लाइव आता हूँ या कोई वीडियो बनाता हूँ तो 1 कमेंट, 5 कमेंट, 1000 कमेंट ये रहते हैं कि जजमेंट्स कब आएगा। तो देखिए, जजमेंट आपका 4 महीना पूरा हो चुका है, 5वां महीना चल रहा है, और जजमेंट कहा जाता है कि 6 मंथ तक आने का चांसेस रहता है। अगर 6 मंथ तक नहीं आता है तो फिर आप मेंशनिंग के लिए जा सकते हो, और मतलब जो जज हैं या सुप्रीम कोर्ट को ये बता सकते हो, याद दिला सकते हो कि आपका जो एक है केस है वो अभी पेंडिंग में है, उसका जजमेंट दे दीजिए। लेकिन ऐसा कंफर्म नहीं है कि आप उसमें मेंशनिंग कर दिए तो जजमेंट दे ही देगा। कभी कभी 1 साल भी लग जाता है, कभी कभी 2 साल भी लग जाता है, कभी कभी 3 साल भी लग जाता है। अब देखते हैं, इस मैटर में वैसा तो मुझे नहीं लगता है कि लंबा जाएगा, लेकिन संभावना है कि अभी
आने की संभावना है, 6 महीना के अंदर आने की संभावना है। हालाँकि इस पे कुछ कहा नहीं जा सकता है, लेकिन मे बी कभी भी ये जजमेंट आ सकता है। दोस्तों, इस झारखंड सरकार की जो ये गलत पॉलिसी के कारण, गलत नियमावली के कारण आज ये सब हो रहा है। नहीं तो झारखंड में ये सब दिन देखना ही नहीं पड़ता। झारखंड सरकार को बस पहले जेटेट का आयोजन करवा लेना चाहिए था, उसके बाद ये बहाली निकालती तो आज ये प्रॉब्लम नहीं होता। लेकिन झारखंड सरकार ने हमारी बातों को माना नहीं। फिर हाई कोर्ट ने डिसीजन दिया कि सीटेट को अलाउ करो, फिर सीटेट को अलाउ करना पड़ा। उसके बाद ये बहाली का एग्ज़ाम हुआ, तभी फिर जेटेट कैंडिडेट्स को बुरा लग गया, वो सुप्रीम कोर्ट चल गए और जेटेट कैंडिडेट्स के कारण आज ये बहाली फंसी हुई है। नहीं तो आज हेमंत सोरेन सभी की नियुक्ति पत्र दे देते। आप लोग नीचे कमेंट्स करके बताइएगा, इस बहाली को फंसाने के पीछे किसका सबसे बड़ा मतलब किसने सबसे बड़ा हाथ है, किसका सबसे बड़ा हाथ है? ज़रूर कमेंट्स करें दोस्तों। धन्यवाद। आशा करता हूँ कि ये जजमेंट जल्द से जल्द आएगा। धन्यवाद।